लॉर्ड गाई, अगर तुम मारना चाहते हो तो मार डालो मुझे। इस उम्र में मरना जल्दी हो जाएगा सायरा। तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्या ये सब कुछ तुमने किया? तुम शम्सा को मारने में नाकाम रही, बल्कि तुमने उसकी जान बचाई। फिर मुझसे क्या उम्मीद कर रही हो? तुम्हारी इस मोहब्बत ने तुम्हें एक जहरीले सांप की तरह जकड़ लिया है, लेकिन तुम्हें इसका एहसास तक नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त तक एहसास ना हो जब तक तुम्हारी सांस ना रुक जाए। तुम ये क्यों समझती हो कि मुझे इसका एहसास नहीं? सायरा, वैसे तो एक सांप ने तुम्हें भी जकड़ा हुआ है, लेकिन वो जहरीला नहीं है, और उसकी वजह यह है कि तुम्हारी मोहब्बत एक तरफा नहीं है। जो मर्ज मुझे लगा है, पूरी दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं है। मौत की तरह है ये, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं अकेली मरूं। देखो, ये मेरे लिए भी आसान नहीं था। मैं खुद भी मरना चाहती थी और उसे भी मारना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर सकी। जब अपने अंदर सुलगती आग की गहराइयों में झांक कर देखा तो मोहब्बत को बारहा फना होकर पैदा होते देखा। मैं जिंदगी का इंतखाब किया मिला, और तुम्हें भी ऐसा करने का मशवरा देती हूँ। तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हारा मकसद क्या है? मुझसे क्या हासिल होने की उम्मीद है तुम्हें? सलाहुद्दीन को लाचार बना दूंगी। वो मेरा मोहताज हो जाएगा और मेरी आंखों में देखते हुए मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा वो। और ऐसा करने के लिए उसके गिर्द मौजूद हर शख्स एक एक करके मैं जल्द छीन लूंगी उससे। इसकी शुरुआत उसके भाई से होगी। ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है मिला। मोहब्बत तो एक दूसरे पर रहम करना सिखाती है कुप्तिस, लेकिन तुम्हें तो रहम का मतलब तक नहीं मालूम। तुम नहीं समझोगी, कोई भी नहीं समझ सकता मेरे जज्बात को। तुम पागल हो गई हो। लॉर्ड गाई, सायरा तुम्हारे सुपुर्द है। फिक्र मत करो कॉन्टेस, मैं इनका अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। क्या हमें हरकत में आ जाना चाहिए जनाब? लॉर्ड गाई के आदमी इस झोपड़ी के इर्द गिर्द छुपे हुए हैं। जो भी करीब गया वो मारा जाएगा। क्या मंसूबा है आपका? हम बोरू के आने का इंतजार करेंगे। उसके यहाँ आने पर अफरा तफरी मच जाएगी। उसी हलचल के दौरान लॉर्ड गाई की गलती का इंतजार करेंगे। उम्मीद है उस वक्त तुम कोई गलती नहीं करोगे। आप बेफिक्र हो जाएं जनाब, मुझे लॉर्ड गिलियम का इंतकाम लेना है। इसी ने हमारे सरदार के बेटे को कत्ल किया। तुमने मेरे बेटे को कत्ल क्यों किया? मुकदमे की समाप्त की जाएगी। मेरे सुल्तान, नाहक कत्ल की सजा का हुक्म वाज़े नहीं है क्या? वो ठीक कह रहा है, हुक्म वाज़े है। मैंने ये कत्ल किया है। मेरे सुल्तान, मुझे मेरे बेटे के खून का बदला चाहिए। तख्तादार तैयार करवाएं।
सरहदी निगहबान, रोक लो माहिस। ताजिर अलीसा, इफ्राहिम, मेरे दोस्त। काफी अरसा हो गया तुमसे मिले हुए। काहिरा और दमिश्क के दरमियान आना जाना लगा हुआ था। खैर, यहाँ कैसे आना हुआ? तिजारत की हवाएं खींच लाई। लॉर्ड युदास ने रुस्तम सरदार के लिए कपड़ा भेजा था, वही लाया हूँ। क्या संदूकों की जांच की जाए? इफ्राहिम, मुझे जाने दो। मैंने लॉर्ड युदास से वादा किया था कि कोई मसला नहीं होगा। अगर यहां कोई गड़बड़ हुई तो वो दोबारा मेरे साथ काम नहीं करेंगे। तुम मेरा ख्याल रखो और मैं तुम्हारा। जरूरत नहीं, एलिसा मेरा पुराना दोस्त है। रास्ता खोल दो। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जनाब, पीछे खड़े ये आदमी कुछ अजीब से लग रहे हैं, है ना? मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है माइस। और फिर हमारी गाड़ी में कपड़ा नहीं है। एक बार इनका इरादा जान लें तो इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। जनाब, सलाहुद्दीन रुस्तम सरदार के बेटे के कातिल के साथ कबीले में दाखिल हुआ है। बहुत अच्छे, धमाका खेस मवाद लाते होंगे। हम वो सारा मवाद पुल के किनारों पर नस्ब करेंगे और सलाहुद्दीन के गुजरने का इंतजार करेंगे। ये पुल दमिश्क के सुल्तान का मकबरा बनेगा। अल्लाह के वास्ते कुछ तो बोलिए। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूं कि किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं कर सकते आप। अल्लाह का वास्ता मुझे इस हाल में मत छोड़े। मान लेते हैं कि आपने किया, लेकिन कुछ तो ऐसा कहें जो इस फेल का जवाब पेश करे, वरना वाज़े है हुक्म। मुझे शरीयत और नफ्स के बीच तन्हा मत छोड़ें। रुको रुको, बस यहीं रुक जाओ। यहां पर मैंने कहा नीचे उतरो। ऐसा तो कोई मुआयदा नहीं हुआ था और हमने अभी तक कपड़े वहां पहुंचाए नहीं। जो मुझसे करवाना चाह रहे हैं वो जंगल में किसी दरख्त काटने जैसा नहीं है। मत करें ऐसा, खामोश मत रहे, कहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन, आपने एक दरख्त काटा और एक नया दरख्त लगाया। जो कुछ भी आप करेंगे वो उस दरख्त को जिंदगी बख्शेगा।
फिर उसकी जड़ों से बहता हुआ पानी बैतुल मुकद्दस के पानी से मिल जाएगा और वो पानी उस आग को बुझा देगा। उस कासिद का इंतजार करें जो अपने हाथ में सनोबर के फल लेकर आएगा। दिल से असबर बात एक बार फिर सुन लीजिए सलाहुद्दीन यूसुफ। जो होना था हो गया और जो होना है वो भी हो चुका। मेरे सुल्तान, आप अब तक इस कातिल से बात क्यों कर रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा कि तुम मुझसे इजाजत लोगे। किए गए मुआहिदे पर कायम रहो सलाहुद्दीन यूसुफ। जो कहा वो करो, काट दो इसे। अब सफर मुकम्मल हो चुका। तुमने वादा पूरा किया और अपने इस्माइल को कुर्बान कर दिया। अब जिस आग में भी डाले जाओगे वो गुलजार बन जाएगी। अभी तक कोई खबर नहीं। ना जाने कातिल मिला या नहीं। खबर आती ही होगी। आज ये मामला खत्म होगा इंशाल्लाह। रुक जाओ, घोड़ा यहीं रोक दो। लॉर्ड गाय की जानिब से खबर आई है चचा जान। सायरा, क्या हुआ बोरू? क्या लिखा है इसमें? अगर उसे छूने वाले हाथों को ना काटा तो मुझे अयूब का बेटा बोरू मत कहना। लॉर्ड गाय। क्या हुआ बोरू? बताओ क्या हुआ? क्या उस लड़की को कुछ हुआ है? उसने सायरा को कैद कर लिया। वो मुझसे मिलकर हिसाब बराबर करना चाहता है। वरना उसने कहा है कि अगली बार वो सिर्फ उसका दुपट्टा नहीं भेजेगा। बदबख्त।